नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर रुख करने का, तो नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की खास खबरों पर, जहां बताएंगे कि देवास में जल गंगा संवर्धन और जल संचय जन भागीदारी अभियान को धरातल पर उतारने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से सक्रिय नजर आया। साथ ही बात होगी इंदौर की, जहां स्वराज्य और बलिदान की अनसुनी कहानियों पर आधारित भव्य ऐतिहासिक मेगा नाटक का प्रारंभ होने जा रहा है, जो बनेगा दर्शकों के लिए खास। ऐसी ही तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। भोपाल से खबर है, जो राजधानी भोपाल में लंबे समय से गैस एजेंसी पर उपभोक्ताओं की लंबी लाइन देखने को मिल रही थी। आए दिन उपभोक्ता गैस सिलेंडर के लिए परेशान हो रहे थे। भोपाल में स्थिति बन गई थी कि कई होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट संचालक ने अपना काम बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें कमर्शियल गैस सप्लाई नहीं हो रही थी और कई फास्ट फूड वालों ने रेट बढ़ा दिए। लेकिन अब शहर में उपभोक्ता घर बैठे ऑनलाइन बुकिंग कर 2 से 3 दिन में घरेलू गैस सिलेंडर प्राप्त कर रहे हैं। गैस सिलेंडर की सप्लाई व्यवस्था को लेकर आइडियल गैस एजेंसी विट्ठल मार्केट के संचालक ने भी खास जानकारी दी। 10 नंबर विट्ठल मार्केट स्थित आइडियल एचपी गैस एजेंसी के संचालक आज हमारे बीच में। सब जानना चाहेंगे, गैस की काफ़ी दिक्कत बीच में आ रही थी, लेकिन आपके माध्यम से काफ़ी जनता में सुधार आया है और गैस की जो टंकियां हैं इस सप्लाई में आपके सहयोगियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, हमारे एजेंसी से गैस की निर्बाध आपूर्ति लोगों को जारी है, होम डिलीवरी भी की जा रही है। और जब पहले पैनिक बुकिंग थी उस समय थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, लेकिन अब स्थिति में सने सने सुधार हो गया है और अब लोगों को ईजीली सिलेंडर मिल रहे हैं और गैस की आपूर्ति की जा रही है। अभी तक देखने को आ रहा था बीच में कि काफ़ी कस्टमर परेशान हो रहे थे, एक ही जगह 2-2 टंकियाँ लेके लेने में परेशानी हो रही थी, लेकिन अब बहुत सुधार देखने को मिला है। कस्टमर की सेटिस्फाई के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, आपको जैसे मैंने पहले बताया कि पैनिक बुकिंग लोगों ने किया था, जिसकी वजह से जिनको ज़रूरत नहीं थी उन्होंने भी बुक कर दिया था और इसी वजह से थोड़ा सा लोगों को गैस की आपूर्ति में दिक्कत हुई थी, लेकिन अब काफ़ी सुधार है और कोशिश ये है कि लोगों को निर्बाध और निरंतर गैस सिलेंडर की आपूर्ति की जाए। सर, अभी आइडियल कंपनी के द्वारा अभी देखा गया है कि बुकिंग करने के दूसरे दिन ही कस्टमर को गैस की टंकी दी जा रही है। जी हाँ, कोशिश यही रहती है कि जल्दी से जल्दी गैस सिलेंडर की सप्लाई कस्टमर को कर दी जाए। पर डे कितनी सप्लाई हो रही है सर? पर डे लगभग 350 से 400। और बुकिंग कितनी हो रही है सर? बुकिंग तो इससे ज़्यादा ज़्यादा हो रही है। मगर वो लोग जो है कह रहे हैं कि उनके पास पहले से भरा हुआ सिलेंडर है, बुक कर दिया है, जैसे ही खाली होगा तब लेंगे। सर, अपने कमर्शियल सिलेंडर के कनेक्शन कितने हैं सर? कमर्शियल सिलेंडर के कनेक्शन है, एकदम से तो इस समय नहीं बता पाएंगे, पर उसकी भी सप्लाई की जा रही है। ठीक चल रही है, मतलब ये उपभोक्ताओं के लिए अब परेशानी नहीं हो रही है। हाँ, हमारे पास पर्याप्त स्टॉक भी है, कंपनी ने सप्लाई दिया हुआ है और मेरे ख्याल से अभी तक तो कोई ऐसी शिकायत नहीं आ रही है। जो चाह रहे हैं, बुकिंग कर रहे हैं, उनको मिल रही है। चैनल के माध्यम से उपभोक्ताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे पैनिक बुकिंग ना करें, अब आराम से लोगों को टंकियाँ मिल रही है, सिलेंडर मिल रहा है और जिनकी केवाईसी नहीं है तो अपनी केवाईसी जरूर करा लें। एमआई जिनकी नहीं दी है वो एमआई करा लें, जिनके कागजात पूरे नहीं हैं, बुक नहीं है, वो उसको अपडेट करवा लें और आने वाली असुविधा से बचें, ताकि वो असुविधा से बच सके। और कोई भी दिक्कत होती है तो यहाँ के टेलीफोन नंबर बताए हुए हैं, उस नंबर पर बात करके आ जाएं। गर्मी के दिनों में आने की जरूरत नहीं है, टेलीफोन से उनकी समस्या का समाधान हमारी एजेंसी से कर दिया जाता है। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता ऋषेंद्र की रिपोर्ट। खबर देवास से, जहां ज्योति शर्मा ने जल गंगा संवर्धन और जल संचय जन भागीदारी अभियान के तहत जनपद पंचायत देवास की ग्राम पंचायत बरौठा का दौरा कर जल संरक्षण कार्यों का निरीक्षण किया। पीर बाड़ा गौशाले के पास पहाड़ी क्षेत्र में 550 कुंटल ट्रेंच खुदाई कर शुभारंभ किया। बता दें, जिससे हर साल तकरीबन 18 लाख लीटर वर्षा जल भूस्तर में रिचार्ज होगा। ज्योति शर्मा ने
ग्रामीणों को जल संरक्षण की शपथ दिलाते हुए इसे सामाजिक जिम्मेदारी बताया है और पुरानी जल संरचनाओं के पुनरुद्धार एवं नई संरचनाओं के निर्माण में जनभागीदारी पर जोर दिया है। उन्होंने पीर पाड़ा गौशाला को आदर्श गौशाला के रूप में विकसित करने की बात कही है। दौरे के दौरान पर्वतपुरा और सिरौलिया ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवर खेत तालाब और डगवेल रिचार्ज कार्यों का निरीक्षण कर निर्माण गुणवत्ता सुधार के निर्देश दिए गए हैं। आज जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारा जल गंगा संवर्धन अभियान चल रहा है, जिसमें हम देवास में प्रत्येक गांव में शहर में ऐसे जल संरचनाएं बना रहे हैं जिससे बरसात के समय उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी इकट्ठा हो सके और सॉइल इरोजन को बचाया जा सके। तो उसी के तहत आज हम बरोठा ग्राम पंचायत में इस पहाड़ी के पास हैं। इस पहाड़ी के पास जो हमारा स्लोप है वो कंटूर ट्रेंच के लिए बहुत अच्छा है। तो हम 500 कंटूर ट्रेंच इसमें पूरा जन सहयोग से हमारे पंचायत सरपंच साहब ने यहाँ पे लोगों को मोबिलाइज किया है और जन सहयोग से हमारे 500 कंटूर ट्रेंच बनाए जा रहे हैं ताकि बरसात के समय उनमें जल संचय तथा सॉइल इरोजन को बचाया जा सके। पिछली बार जो है बोरी बंधन जैसे कंसेप्ट का हुआ था, इस बार जो है टेंशन बात सामने आ रही है, किस तरह से आए, क्या इसको नवाचार? नहीं, कंटूर ट्रेंच देखिए बहुत ही पुरानी पद्धति है, ये हर बार बनाई जाती है और हम ये चाह रहे हैं कि इस बार जो भी कंटूर ट्रेंच के लिए पर्याप्त पहाड़ी हो। देखिए पहाड़ियों पे क्या होता है कि अत्यधिक मात्रा में एक तो सॉइल इरोजन होता है, दूसरा जैसे कि आप देख रहे हैं इसी के पास हमारी गौशाला भी है। तो यहाँ पे जो हमारी घास है, पेड़ हैं, पत्तियां हैं, गौशाला के हमारे जो गाय हैं उसका उपयोग भी करते हैं। तो कंटूर ट्रेंच बनाने से दो उपयोग होते हैं, एक तो जो हमारी सॉइल में उमस होती है वो उसका रिटेंशन हाई होता है, सॉइल इरोजन कम होता है और जो हमारे वृक्ष हैं और जो नए वृक्ष लगाएंगे उनकी वृद्धि भी होती है। तो कंटूर ट्रेंच ज़्यादा से ज़्यादा बनाने से एक जो पहाड़ी और उसके स्लोप का जो कंजर्वेशन है वो बहुत अच्छा होता है। इसीलिए ये जन सहयोग से हमने इसको लिया है और जो बाकी हमारे कार्य चाहे वो खेत तालाब हो, बोरी बंधान हो, मेड़ बंधान हो और जो बाकी जल संरचनाएं हैं वो भी हमारे चल रहे हैं, पर मास स्केल पे अभी हमने इसको लिया है। एक बड़े स्केल पर आपने जो है 550 जिले में और भी कई सिनेरियो इस तरह का मिलता है। हाँ, जैसे कि हमारे साथ ये मोरूखेड़ी के सरपंच साहब भी हैं, इन्होंने अभी 2 दिन पहले बहुत अच्छे आपने 300 बनाए 350 इन्होंने कंटूर ट्रेंच अभी खत्म कर लिए हैं और अभी इनका और भी अभियान है और यहाँ पे भी अभी हम और भी बनाएंगे। जितने हमारे टेक्निकल रूप से जो हमारे एरियाज आइडेंटिफाई होते जाएंगे हम सारा, और सबसे अच्छी बात है कि इसको हम जन सहयोग से करा रहे हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस रहे। देवास से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। इंदौर से खबर है जो शाही महानाट्य के तहत छत्रपति शिवाजी महाराज के साहस, स्वराज्य और बलिदान की अनसुनी कहानियों पर आधारित भव्य ऐतिहासिक मेगा नाटक 27 से 31 मई तक रोज शाम 7 बजे इंदौर के दशहरा मैदान में आयोजित होगा। संस्था शिवराय के बैनर तले होने वाले इस आयोजन में 250 कलाकार भाग लेंगे, जिसमें टीवी और फिल्म जगत के कलाकार भी शामिल हैं। नाटक में घोड़े, ऊंट, बैलगाड़ियां, मराठी लोक कलाएं, युद्ध दृश्य, तोपों की गड़गड़ाहट, अग्निबाण, 120 फीट लंबा किला, 18 फीट लंबा जहाज, साथ ही साथ कई ऐसी ऐतिहासिक चीजें होंगी जो दर्शकों को इतिहास का अनुभव कराएंगी। संस्था शिवराय के संस्थापक सदस्य और आयोजन समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र अड़सुले, सचिव रुचिर भोसले और उपाध्यक्ष हेमंत मुमुरकर ने कहा कि आयोजन स्वराज, आत्मसम्मान और भारतीय सांस्कृतिक गौरव की नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास है। संस्था शिवराय श्री क्षत्रिय मराठा संघ द्वारा इंदौर में 27 मई 2026 से 31 मई 2026 तक दशहरा मैदान पर एक भव्य नाटक का मंचन किया जा रहा है। नाटक का नाम है शिवशाही। इस नाटक के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस नाटक का मंचन किया जा रहा है। ये नाटक अपने आप में भव्य नाटक है और इंदौर के इतिहास में अभी तो जितने भी नाट्य मंचन है उनमें अभी तक का सबसे भव्य मंचन इंदौर में होने जा रहा है। इस नाटक में भव्य 5 फीट ऊंचा किले की प्रतिकृति भी रहेगी, 120 फीट ऊंचा, 120 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा मंच भी रहेगा। इस नाटक में घोड़े, ऊंट, हाथी और बैलगाड़ी का जीवंत प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा और भव्य आधुनिक तकनीकों के साथ में इस नाटक का मंचन हम लोग दशहरा मैदान पर 27 मई 2026 से 31 मई 2026 तक करने जा रहे हैं। कहाँ से कलाकार आएंगे? इसमें मुंबई, पुणे के कलाकार है, इसमें कुछ टीवी कलाकार है, कुछ फिल्म कलाकार है। इस तरह के 250 कलाकारों का ग्रुप इस नाटक में प्रस्तुति देने जा रहा है। आपका नाम? मैं भूपेंद्र अड़सुले, संस्था शिवराय। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता ML शाह की रिपोर्ट।
खबर रीवा से, जहां शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तारिक कमाल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मरीज सौम्या गुप्ता जब उनकी क्लिनिक में आई थी तो उन्हें सांस लेने में गंभीर दिक्कत हो रही थी। परिजनों के मुताबिक पिछले 15 दिनों से बुखार के साथ पेट में तेज दर्द की समस्या थी। प्रारंभिक जांच के बाद पता चला कि बच्ची का फेफड़ा मात्र 20% ही कार्य कर रहा था, जबकि 80% प्रभावित था। साथ ही लीवर में संक्रमण, सूजन और पेट में पानी भरने की स्थिति भी सामने आई। स्थिति गंभीर होने पर मरीज को तुरंत रीवा स्थित विंध्य हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती कराकर वेंटिलेटर पर रखा गया, जहां डॉक्टर निशांत कुमार जैन, गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सौरभ पांडे, चेस्ट फिजिशियन और डॉक्टर तारिक कमाल की टीम ने लगभग 17 दिनों तक लगातार निगरानी कर उपचार किया, जिसके बाद बच्चे की हालत में सुधार हुआ। अब वो पूरी तरीके से स्वस्थ होकर घर लौट गई है। पहले तो जब है तो डॉक्टर को दिखा रहे थे तो इसके बुखार नहीं उतर रही थी। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट कराए तो पता चला इसका सीआरपी लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ है। नॉर्मल 0 से 6 के बीच में रहता है, ये 132 था। डॉक्टर ने कुछ एंटीबायोटिक्स दी लेकिन उससे असर नहीं हुआ। फिर हमने चेस्ट की एक्सरे कराया तो पता चला फेफड़े में ब्लॉकेज है, पूरा पानी भरा हुआ है। तो डॉक्टर ने बोला कि कंडीशन तो क्रिटिकल है, अभी कुछ दिन लगभग कितने परसेंट फेफड़े? लगभग 25% फेफड़े ही काम कर रहे थे उसके। एक तरफ का पूरा ब्लॉक था और एक तरफ का आधे से ज़्यादा ब्लॉक था, तो लगभग 25% फेफड़े ही काम कर रहे थे। फिर तो डॉक्टर ने बोला कि भी एचडीयू में रखते हैं और तो एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं, अगर रिकवर हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर आईसीयू में शिफ्ट करना होगा। एचडीयू में रिकवरी कुछ अच्छी हुई नहीं। जी जी। तो फिर डॉक्टर ने आईसीयू में एडमिट किया, लगभग 7 से 8 दिन वहाँ आईसीयू में एडमिट थी। फिर बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया उसके, तो फिर मतलब धीरे धीरे करते करते फेफड़े से एक बार पानी भी निकाला, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि अब कंडीशन ठीक है, अब तो पानी निकालने की जरूरत नहीं। कितने डॉक्टरों की टीम ने देखा बच्चे को? कम से कम 4 से 5 डॉक्टर थे। मतलब है तो एक तारिक सर थे जो पीडियाट्रिशियन थे, बीच में अवनीश सर आए थे हार्ट वाले, फिर है तो सुदीप सर भी थे जो पैथोलॉजी या सोनोग्राफी भी देखते हैं, और सबसे ज़्यादा योगदान सौरभ सर का था, चेस्ट वाले जो थे। तो एक सर भी? निशांत सर भी आए थे 1-2 दिन के लिए, जो लीवर में उसके प्रॉब्लम हो गई थी उसके लिए आए थे। अभी कैसी है आपकी बच्ची? अभी एकदम ठीक है, अभी तो छुट्टी हो गई? आज छुट्टी हो गई है उसकी। जी। कैसा लगा आपको अस्पताल? अस्पताल बहुत बढ़िया था, यहाँ के स्टाफ का व्यापार सब बहुत बढ़िया था, अच्छा था एकदम, जैसा चाहिए था वैसा था। बच्ची भी ठीक है, सभी चीज़ें ठीक है। क्या संदेश देना चाहेंगे रीवा विंध्यवासियों को? विंध्यवासियों के लिए मतलब नाम तो मतलब उतना अच्छा, मतलब जैसे किसी से चर्चा करो कि कहाँ एडमिट किए हो, विंध्य में एडमिट किए हैं, बोले मतलब थोड़ा निगेटिविटी है, लेकिन यहाँ आने के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मुंह की बोली बातें हैं वही है, जो अनुभव करेगा वही पता कर पाएगा कैसा है। हमारे लिए तो यही है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहम्मद तारिक कमाल, बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, और आज हम बात करेंगे एक हमारे पेशेंट जिसका नाम है सौम्या गुप्ता की। जब ये बच्ची कुछ दिन पहले हमारे पास क्लिनिक में आई तो बच्ची को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, 15 दिन से बुखार आ रहा था, पेट में दर्द हो रहा था। ये सारी चीज़ों को देखते हुए उसके इन्वेस्टिगेशंस प्लान किए गए, और जब हमने उसकी जांच कराई तो पता चला कि पेट में पानी आ गया है, लीवर में काफ़ी सूजन है और फेफड़ों में भी इसके साथ साथ पानी आ गया है। फिर उसके बाद जब उसका एक्सरे कराया गया और उसकी सीटी स्कैन की जांच कराई गई छाती की, तो देखने में आया कि उसका सिर्फ 20% लंग ही बचा है, बाकी उसका 80% लंग्स जो हैं वो निमोनिया के कारण ख़राब हो चुके हैं और काम नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों को देखते हुए तुरंत उसको आईसीयू में एडमिट किया गया। चूँकि बच्चे के लंग्स में भी पानी था, लंग्स में निमोनिया का बहुत संक्रमण था और पेट में भी लीवर में सूजन थी, तो हमारी गैस्ट्रो की टीम और पल्मोलॉजी की टीम को भी एक्टिवेट किया गया, और इस केस में एक टीम बनाकर जिसमें डॉक्टर निशांत जैन हमारे लीवर रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर सौरभ पांडे हमारे लंग्स के रोग विशेषज्ञ और मैं डॉक्टर तारिक कमाल, इन तीनों की टीम बना करके हमने उसका इलाज शुरू किया। शुरुआत में बच्चे को काफ़ी ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत थी और इस वजह से हमें उसे वेंटिलेटरी सपोर्ट पे देना पड़ा, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटरी सपोर्ट देना पड़ा, आईसीयू में रखना पड़ा। बच्ची का बीपी काफ़ी ज़्यादा हाई था। ये सारी चीज़ें मैनेज की गई और बच्ची आज 14 दिन के इलाज के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने घर जा रही है। और मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि कोई बच्चा जिसको बुखार आ रहा हो और 3 दिन से ज़्यादा हो गया और ठीक ना हो रहा हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो या लगातार खांसी बनी हो,
तो उसमें ऐसी लापरवाही ना करें और तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, जिससे उसको केस बिगड़ने ना पाए और कम खर्चे में और सही और जल्दी इलाज हो सके। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। शिवपुरी से खबर है, जहां नरवर नगर के फॉरेस्ट चौकी के पास स्थित महाराणा प्रताप तिराहे पर आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जन्म जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर उनके चित्र पर तिलक और माल्यार्पण कर जय महाराणा प्रताप के नारों के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में क्षत्रिय महासभा अध्यक्ष संतोष सिंह राजपूत ने कहा कि नगर परिषद नरवर को महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापना के लिए कई बार आवेदन दिए जा चुके हैं और आश्वासन भी मिला है, जल्द ही प्रतिमा स्थापित की जाएगी। उन्होंने महाराणा प्रताप के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्हें सच्चा मातृभूमि भक्त बताया। इस अवसर पर नरवर नगर के पत्रकार हनुमत सिंह रावत, कृपाल सिंह सोलंकी, पिंटू प्रजापति के अलावा कई लोग वहां मौजूद रहे। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ नरवर से कृपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।